किसान भाइयों, इस समय हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में बद्री विशाल एंड सन्स पर। यहाँ के ऑनर महोदय हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि मंडी के नए अध्यक्ष भी हैं, अजय भैया जी। इनसे हम बातचीत भी करेंगे। किसान भाइयों, आज की दोपहर के बाद की क्या अपडेट है? आज सावन का पहला सोमवार है और किसान भाइयों, सोमवार में इस तरीके से लगभग जो है बिक्रियाँ अभी तक जो देखने को मिली हैं, इससे कोई खास ज़्यादा जो है किसान भाइयों बदलाव या तब्दीली देखने को नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी अगर बात करें तो किसान भाइयों देखिए, सैंपल जो है अभी भी लगे हुए हैं। जो अच्छे आलू थे उनकी बिक्री भी फाइनल हो गई है। किसान भाइयों, जो अच्छे आलू होते हैं वो सुबह के टाइम ही बिक जाते हैं। जो सेकंड क्लास की इस समय सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो हाइब्रिड के आलू में आ रही है। क्या इस समय समस्या है? और इस समय जो बात चल रही है भाई भाव की, तो सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों भाव की, और भाव कोई ज़्यादा खास जो है देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सावन का महीना जैसे किसान भाइयों हर वर्ष में लगभग जो है किसान भाइयों कुछ ना कुछ परसेंटेज में राहत तो आलू किसानों को मिलती ही थी, लेकिन इस सावन में कुछ ऐसी बड़ी राहत किसान भाइयों को नज़र नहीं आ रही है। जुलाई का महीना बीत गया है, अगस्त का महीना शुरू हो गया है, 3 अगस्त हो चुकी है, सावन का पहला महीना भी है। किसान भाइयों अगर देखा जाए सावन का सोमवार भी आज है, और सावन के सोमवार में पहले वीक की अगर स्टार्टिंग देखें तो भैया आज की क्या अपडेट रही दोपहर के बाद की, आज किसान भाइयों अपडेट जानेंगे अजय भैया से। और आज की किसान भाइयों की अगर देखा जाए तो भाई बिक्री में और भाव में क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले अजय भैया स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज जो है सभी दर्शकों को सावन के पहले सोमवार को थोड़ा जो है शुभकामनाएं भी दे दें। भैया बाबा विश्वनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। अजय भैया, बाबा विश्वनाथ की कृपा जो है अभी तक जो है हमें लग रहा है कि किसान भाइयों के ऊपर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। जुलाई के महीने निकल गया। आज अच्छे आलू में खुद दिख रहा है। अच्छा गुल्ला 5-6 रुपए बिक रहा है, बढ़िया गुल्ला, अच्छे गुल्ले बिक रहे हैं। अच्छे गुल्ले अपने रेट 5-6 रुपए बिक रहे हैं। बाकी जैसे अजय भैया पिछले सप्ताह में हमने देखा था कि भाई आलू तो मतलब बिक नहीं रहा था, सबसे बड़ी समस्या थी बिक ही नहीं रहा था। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि सोमवार में भगवान जी ने थोड़ी बहुत कृपा करी कि पैकार आ गए हैं, थोड़ा बहुत पैकार आ गए, लेकिन हाईब्रिड के छत्ते की व्यवस्था वही बनी हुई है। वो व्यवस्था उनकी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है। भारती भी कहने लगा हाईब्रिड छत्ता भैया ना भेजना। हाईब्रिड की छत्ते की पोजीशन बहुत खराब है। छत्ते की पोजीशन खराब है। सबसे बढ़िया पोजीशन गुल्ले की है, फिर लाल आलू की है। अच्छा, लाल आलू बिक रहा है, गुल्ला भी बढ़िया बिक रहा है। भैया हमें लगता है गुल्ला जो है अदर वैरायटी की जो आलू जैसे कंचन सिंदूरी वगैरह, इनके जो माइनस वाले हैं सेकंड क्लास की, इनसे सबसे बढ़िया बिक रहा है। गुल्ला बढ़िया बिक रहा है। गुल्ला इस समय उठान भी ठीक है। हाईब्रिड के छट्टे पोजीशन खराब है। हाईब्रिड की छट्टे की पोजीशन खराब है। और इस समय भैया जो मंडी के अंदर जो आलू की वैरायटियां दस्तक दे रही हैं, उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी मानेंगे? हाईब्रिड की। और उसमें से सबसे अच्छा आलू मतलब लगभग कितने परसेंट? जो बैलेंस होगा वो 99% हाइब्रिड होगा। 99% हाइब्रिड आलू। भैया मतलब ना बिकने का कारण भी जैसे 1 नंबर क्वालिटी दागी हो रहा है, गर्मी है, दागी हो रहा है, रुक नहीं रहा है। वहाँ से आदमी कह रहा बहुत बढ़िया भेज दिया, और यहाँ जब 3 किलो 2 किलो 4 किलो दागी निकलने लगता है तो आदमी ये सोच रहा है कि रात भर में तो 3 किलो दागी हो गया, अगर इसको कहीं बिहार भेज दिया तो क्या होगा। और वहाँ भी नहीं बिक रहा है, वहाँ भी नहीं बिक रहा है। अच्छा भैया, जैसे बढ़िया कह के भेजते हैं, लेकिन उनका एक और थोड़ा सूत्र रहता है, हमने सुना है एक आधी बार कॉलिंग पे कि 19-20 है भैया, तो यहाँ 19-20 कितना? अब भैया 19 बता देता तो आदमी कितना ना भेजना। अच्छा, अब पता चल गया कि भैया 19 भैया नेक 19 बता देते हैं। भैया आलू ठीक है, नेक 19 है, नेक 10-20 का अंतर हो जाएगा। हाँ, जब यहाँ उतरता है कि एक तो रेट का अंतर बहुत है। एक आलू 3 रुपए में बिक रहा है, एक आलू 6 रुपए में बिक रहा है, इतना अंतर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है भैया ये भी है कि जो आलू इस समय आ रहे हैं, हमें लगता है 20-80% के आसपास खराब आ रहा है, 20% सही है सिर्फ। 20%, हाँ 20%। और उसकी 20% आलू सही आ रहा है, बाकी सब डैमेज आ रहा है। अच्छा भैया, मंडी में जो भाव खराब किया है, जैसे कि एक तरीके से हमें लगता है कि भाई पकड़ भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी है वो बहुत झिझक रहा है। कारण है कि भाई उसको अगर 2 गाड़ी वाला कोई व्यापारी आज 1 नंबर क्वालिटी का माल बनाने के लिए सोचे, उसको बताओ सुबह शाम तक लग जाएगी, 2 गाड़ी नहीं बना पाएगा। एक तो दिक्कत ही है ना कि कोल्ड वाला वहाँ से, ये भी बात सही है कि छटा के सुखा के सब करके भेज रहा है, वो कह रहा रात भर में पहुंच गया। जब उससे बताओ कि तुम्हारे आलू में 2 किलो दागी निकल रहा है तो विश्वास भी नहीं करता है। और अगर एक दिन नहीं बिका तो दूसरे दिन उसमें 4-5 किलो फिर ना बिकने की कगार में चला जाता है। उसका रेट का 2 रुपया हो का 2.5 रुपया हो। बिल्कुल। तो आड़ती परेशान है, उससे बढ़िया इतना मंगाओ ही नहीं। अच्छा भैया, जैसे हमने अभी तक तो देखा था कि भाई चलिए हाइब्रिड वाले चलो चेपे लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो अपने और भी हाइब्रिड में कुछ 37-97 वगैरह है उसमें भी चेपा लग रहा है। हमने आज देखा है चिपसोना की ऊर्जा वाले आलू में चेपा लगा आ रहा है, कई मतलब पिछले 1 सप्ताह से आ रहा है लगभग। ये एक सप्ताह से नहीं, शुरू ही से आ रहा है। शुरू से आ रहा है। हाँ, एक आलू 10 रुपए का चिपसोना बिक रहा था, एक 5 रुपया 4 रुपए का बिक रहा था। तो शुरू से ही से चल रहा है। शुरू से चल रहा है। मतलब समस्या यही है कि अब तो हर वर्ष में हमने देखा था भाई चिपसोना में तो कम से कम बचा रहता था, लेकिन अब तो ऊर्जा वाला वो भी है। चिपसोना में क्या, जैसे उन्होंने अच्छा बेचा, मान लो कोल्ड में बिक गया तो उसका चेपा लगाने पूरा आ रहा है। बिल्कुल राइट बात है। बाकी अगर चिपसोना की भैया रेट माने अगर तो 1 नंबर क्वालिटी बदायूं के बढ़िया वाले 10-11 रुपए
10-11 रुपए, लोकल के 9 और 10 रुपए, लोकल के 8-9 रुपए। सेकंड क्लास वाले और थर्ड अरे वाले वो तो जो रेट बिक जाए, जो रेट बिक जाए, 4-5 रुपए बिक रहे हैं वो हाँ तो। बिक रहा है। हाईलैंड की क्या पोजीशन भैया? हाईलैंड 9-10-11 क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर हल्की है। क्वालिटी बिक भी नहीं रही। अच्छा। जो उल्ले कट में आ रहे हैं हल्के वाले, उसकी पोजीशन 4 रुपए 5 रुपए या बिक जावे तो मानो। सिंदूरी और कंचन भैया क्या दूरी 7-8 रुपए होगी, 7-8 रुपए बढ़िया वाले, बढ़िया वाले, और हल्के वाले वो 4-5। 4-5 रुपए। मतलब सिंपल सी चीज है, हल्के वाले आलू जिस रेट में बिक जाए मानो बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, जमीन ना पकड़ ले बस वही चीज है। अच्छा अजय भैया, जो हमने आज हमने हाइब्रिड की एक ऐसी वेरायटी देखी, कमलेश भैया के पास आलू आया था, 1 रुपए बिका है, 1 रुपए में, और उसके बाद व्यापारी महोदय ने कहा भैया इसको छटाइए, उसके बाद हम लेंगे। उसमें जो है हमें लगता है कि आड़ती का भी भाड़ा सीधा नहीं हो रहा। कुछ नहीं 1 रुपए किलो का खर्चा आता है यहाँ पे, लेकिन करे क्या वो, अगर आज एक में नहीं बेच रहा तो कल फेंकना ही पड़ेगा। अब 100 पैकेट में से कम 70 पैकेट होंगे, तो मतलब वो 100 पैकेट 100 में 50 होंगे, 1 रुपए किलो वाले में 50 हो। जब छटेंगे ना तो समूचा आलू होगा, अंगूठा मारेंगे तो पट बोलेगा और फेंक दिया जाएगा। किसान ने कभी भैया सोचा होगा कि उसका 100 पैकेट आलू मंडी के अंदर जाएगा, वो सिर्फ 3000 रुपए बिक पाएगा, उसकी तो जुताई भी नहीं इतनी हुई होगी। इसी साल अभी तक नहीं आई हमारे याददाश्त में, इसी साल कभी अभी तक नहीं आई। 2 साल से हम लोग गुजर रहे हैं, ये अड़तिया मना कर रहा है आलू के लिए, जान जाता हल्का तो कहता खाली बैठे रहेंगे, हल्का ना होंगे, हल्का ना भेजेंगे। सही बात है, इसी साल देखी सरदर्द बन जाए। सब लोग परेशान है, किसान भी परेशान है, कोल्ड वाले भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। भैया जैसे इस समय हाइब्रिड आलू एक तरीके से हम कहते हैं मंडी में जाम लगा रहा है, गंदगी फैला रहा है, फेंका ही जा रहा है लगभग, तो जो किसान का कोल्ड के अंदर माल है वो थोड़ा बहुत धैर्य रख सकते हैं कि भैया थोड़ा बहुत आप रखना चाहिए। करेंगे क्या मतलब कि यहाँ आएंगे 1 रुपया किलो छटाई बिनाई सब उसी में बराबर हो रहा, वहीं रखे रहा वहीं देखे रहा, थोड़े दिन बाद बेचो। हाँ, क्योंकि अभी जैसे फेंक रहा है तो भैया थोड़ा रुक जाओ, शायद एक किसान का वहाँ कोल्ड में बचा क्या है? सही बात है, तो कोल्डे वाले का है। समस्या वही है, पूरी बात वहीं आ रही है कि भाई कुछ रेट नहीं मिलने। अजय भैया अपना कांटेक्ट नंबर फराहम। बद्री विशाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 94 512 19 835। अजय भैया एक संदेश हमें किसान भाइयों के लिए जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, जो वैरायटी जैसे हमने बताया हाइब्रिड के थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन चिप्सोना आइलैंड वाले जैसे निकासी को देखते हुए हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि भैया 1-1.5 महीना बचा हुआ सिर्फ निकासी का, क्या आपका मानना है कोल्ड स्टोरेज से? आलू फंस रहा है, फंस रहा है, फंस गया, फंस रहा नहीं, फंस गया। अब आया पॉइंट, फंस रहा नहीं, फंस गया है। जितनी जल्दी हो सके अगर ठीक ठाक पैसे में बेच लो, मतलब सीने में पत्थर रख लो, अब मुँह पूछ रहा हो, हटा दो। हाँ, बस वही चीज है, सोचना रखना पड़ेगा पत्थर। ये ना सोचो भैया कि नहीं हम अब देखेंगे। जब से कोल्ड खुले बाजार नीचे जा रही है, पिछले महीने वाला बाजार इस महीने नहीं मिल पा रहा है। आप मान के चलिए रोज का रोज बाजार नीचे जा रही है, किसान को बेच लेना चाहिए, कुछ भी हो बेच लो आलू। हम लोगों ने ये बोला भी है एक आध वीडियो में कि भाई जो बाजार पिछले महीने में है ये अगले महीने में हो सकता है ना मिले, और वही हुआ जाके भैया जैसे कि हम लोगों ने गीला चिप्सोना आइलैंड बेच दिया 11-12 रुपए में, अब सूखा नहीं बिक पा रहा, 1 नंबर क्वालिटी का 10 रुपए में नहीं बिक पा रहा। भाई जैसे हम लोग बताते हैं कि गुल्ला 6 रुपए बिक रहा, तो अब ये देखो पूरी मंडी में 6 रुपए में कितनी गाड़ी बिकी, कितनी गाड़ी है, बिल्कुल की गाड़ी बिकी होंगी, नहीं वही 4 रुपए 5 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए से आलू बिक रहा है, 3 रुपए की भी नहीं पूछ रहा है कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारे साथ में भैया जी ये इनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। भैया आप तो लोडिंग करते हैं बड़ी दूर दूर, इस समय बिहार का हमारा बिकवाल का भी काम है। हाँ, लोडिंग का। अपनी फर्म कौन सी है भैया? राम सिनी गुप्ता एंड सन्स। अच्छा, तो भैया जहाँ लोडिंग मतलब अभी तक पिछले वर्ष में हम देखेंगे कि जहाँ पर आप लोग 10 गाड़ी भेज रहे थे, आज के दिन अगर देखा जाए इस वर्ष में वहाँ पर क्या डिमांड निकल करके आ रही है? माल तो पहुँच रहा है 10 गाड़ी में, वो 15 पहुँच रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट वो हो गया है, कुछ यहाँ से जा रहा है कुछ वहाँ से जा रहा है। बहुत ज्यादा माल डायरेक्ट से जा रहा है, माल डायरेक्ट ज्यादा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर भैया डायरेक्ट जाना है मतलब व्यापारियों का जो भी हमारे जैसे अपने देखिए ये चिप्सोना आइलैंड के जो थे वो शिवराजपुर क्षेत्र शिफ्ट हो गए, यहाँ पे जो व्यापारी हमने देखा 10-10 गाड़ी लोडर वाले थे वो भी निकल गए हैं। कारण क्या कहेंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या उनको? भाई देखिए भाड़े में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, वहाँ मिल जाती है, जैसे कंचनयाम लेने जाते हैं तो 6 रुपए की मिली, तो 6 रुपए की वहाँ बिल्टी मिल गई। हाइब्रिड आलू यहाँ पे बढ़िया अगर मनपसंद आलू है तो 5 रुपए से कम मिलता नहीं, हल्का आलू 3 रुपए को उन्हें चलता नहीं, और वहाँ उनको 4.5 रुपए की ट्रक लोड मिल जा रहा है। ट्रक लोड मिल जा रहा है, यहाँ से भाड़ा गया 95 रुपया, वहाँ से भाड़ा जा रहा है 110 रुपया। भाड़े में कोई परिवर्तन नहीं, 1 तौल का आलू मिल गया, और नंबर 1 क्वालिटी माल मिलता है। छिबरामऊ से ज़्यादातर व्यापारी छिबरामऊ हमारे यहाँ के गए हुए हैं, तो वहाँ से लोडिंग हो रही उनकी। तो मेन चीज़ है भैया, जैसे यहाँ तो व्यापारी टिका रहता है लेकिन माल नहीं आ पा रहा उनके मतलब का। माल भाई अच्छे माल सबको चाहिए, सबको चाहिए। अब 2 रुपए 3 रुपए वाला हल्का आलू को लेना नहीं चाह रहा, 5 वाला चाह रहा, 6 वाला चाह रहा, तो 5-6 वाला पूरा आलू बन नहीं पा रहा। और ऐसे मध्य में हल्के वाले कतई डिमांड ही नहीं है। बताइए जो हल्का लेने वाले हैं वो नहीं है। अब कहने के लिए अभी
स्टोर से सिरसागंज से गाड़ी आई हमारी दुकान में। अच्छा, उन्होंने कहा 37-57 में बढ़िया भेज रहे हैं। हाँ बढ़िया कह के भेजा। बढ़िया तो हमने बढ़िया आलू का 6 का बिक जाएगा। यहाँ दुकान में आए हम 3 का भाव बता रहे, उसमें अभी आधी गाड़ी 2.5 रुपए की बेचे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन है, अच्छा कह के भेजने में। वो आलू ऐसा है, अगर अभी बिक रहा 2.5 का तो अच्छी बात है, कल पता लगे वो फिकने लगे। नहीं, वो निपटाने में भलाई है। अच्छा भैया, हमें लग रहा है इस समय जो हाइब्रिड का जो आलू आ रहा है वो सबसे बड़ी आड़ती का सरदर्द बन के बैठा हुआ है मंडी में। अच्छा आलू कोई भी हाइब्रिड भी हो तो वो बिक जाता है, वो बिक जा रहा है। हल्के आलू नहीं बिक रहे भाई सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि वो अच्छा आ ही नहीं रहा है। भाई इतना मद्दा है, अब इसमें आदमी 2 रुपया 1 रुपया का मुंह क्या देखे। बिल्कुल, कोई लंबा फर्क हो तो उसमें हल्का अच्छा सब चल जाता है। सही बात है। तो भाव तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो सब अच्छा चाहिए। किसान भाइयों के लिए भैया क्या संदेश रहेगा वैसे सावन के महीने में भैया या ज्यादा कुछ नहीं बचा, देखो मैन पार्ट का नया निकल गया, तो आदमी उधर के चक्कर में बम्पर नया निकलने 15,000 16,000 की डेली की नए की आवक हो गई। अब ये कहाँ ले जाएंगे पुराना आलू। बिल्कुल। महीना भैया आपकी बार लगता है भैया जनवरी तक जो है मामला चलने वाला, कच्चे वाली की सीजन थोड़ी गड़बड़ाहट नहीं, ये बिना फिके खत्म ही नहीं होगा स्टोर का। ये भी फरखाबाद जिला में तो 15% आलू निकला होगा। अपने कन्नौज की भी यही पोजीशन है। फरखाबाद में 15 से ज़्यादा नहीं निकला होगा। समस्या ये। चलिए भैया ये इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया इस समय जो है सावन का महीना शुरू हो चुका है, किसान भाइयों को अब सावन के महीने में भगवान के भरोसे बैठना चाहिए या फिर खुद अपना कदम निकाल देना चाहिए बाहर? भगवान का सारा सभी लोग करते हैं। हाँ। सारा उसका भी चाहिए, लेकिन अपने विवेक से काम करना चाहिए। आलू बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। और अभी तक भैया हमें लग रहा है कि कोई सहारा जो है भगवान की तरफ से ऐसी कुछ उम्मीद नजर नहीं आई है। भगवान ने भी निराशा ही निराशा दिखाई है। और सावन के महीने में जो बारिश होनी चाहिए थी, बारिश तक सही से नहीं हुई। जो हरी सब्जियां हैं उनके लिए वरदान वाली बारिश हो रही है। अगर ये लेट बारिश होती है तो इसका कुछ कायाकल्प हो सकता है, बिक जाएगा। नहीं तो 15-20% से 25% पड़ सकता है। समस्या यही है। तो भलाई भैया इसी में है कि भैया बेचना चाहिए, बेचना चाहिए। हाँ, बेचना अब चाहिए। जैसे जो आलू बिल्कुल मिट्टी पलीत है हाइब्रिड, जैसे ऐसे किसान रुक जाएं, बाकी जो ठोस वाले हैं आयरन चिप्सोना, इनको कदम निकालना देखो चाहिए। अगर ये फरकाबाद रेक पॉइंट से आलू, अगर ये हाइब्रिड फरकाबाद वाला जैसे गया वहाँ कलकत्ता आलू भेजते हैं तो कुछ भले भला हो जाए। 20% आलू तो कन्फर्म फंसा है। और ये अभी चिंताजनक बात लग रही है। देखिए, और वैसे भी निकासी का कोई ज़्यादा खास हकीकत में ज़्यादा समय नहीं बचा है। निकासी बहुत है। 15 सितंबर से आलू गड़ने लगेगा, 2 महीने टाइम है केवल। हाँ, वो क्या बोलते हैं शहरी क्षेत्र में जो है नादेमो वाले हो तो 15 एक ही सितंबर गाने, हाँ, 1 सितंबर काम चालू कर मतलब देते हैं। 15 सितंबर मेन गड़ाई जो है 15 सितंबर कन्नौज में भी हुआ है। 15 नवंबर का आलू मार्केट में हाँ। आ जाता नया। तो बस वही है, इंतजार करके ना बैठे अब जो है। अब भाई बेचना चाहिए आलू। अब सिंपल सी बात है, अजय भैया की मानो, पत्थर बस, रखो दिल पे और अजय मान लो भैया। कि साल खराब है, बस बात खत्म। हाँ भाई, अध्यक्ष जी की बात मानना चाहिए हाँ, आदमी हाँ। को। बेचना चाहिए आलू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों आप लोगों ने देखा, और हम इस समय अजय भैया की दुकान पर बद्री विशाल एंड सन्स पर थे, अध्यक्ष महोदय के दुकान पर। और देखा जाएगा तो किसान भाइयों ये जो आलू देखिए सेकंड क्लास की इन्हीं को कहते हैं। ये कोई आलू बिक नहीं पा रहे हैं इस समय। जो 1 नंबर क्वालिटी के माल थे वो बिक गए हैं। और हाइब्रिड में सबसे बड़ी समस्या है, हर दुकान पर ऐसे ही माल छट रहा है, हर दुकान पे ऐसे ही माल चल रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो आलू आता है 1-2 वहाँ से यहाँ तक आने में ही डैमेज हो रहा है, तो वो जो है समस्या पैदा करके रखा हुआ है, भाव नहीं मिलने दे रहा है। ये सारी चीज़ें किसान भाइयों आज आपको अपडेट में पता लग गई हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।